हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने की दूसरी विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में। चलिए देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस पे बात करें, जिक्र करें, समझे इस बात को कि आखिर है क्या माजरा। तो इसमें मतलब रैखिक समीकरण दिया जाता है तो कहा जाएगा कि किसी एक समीकरण में, सुनिएगा ध्यान से, किसी एक समीकरण किसी एक समीकरण में से किसी एक समीकरण में से एक अज्ञात एक अज्ञात राशि यानी एक चर, ठीक है, अज्ञात राशि यानी एक चर का मान मान दूसरी अज्ञात राशि दूसरी अज्ञात राशि यानी चर के पदों में व्यक्त कर। अब देखो यहाँ पे जिस समीकरण से ये निकाले हैं ना, उस समीकरण में नहीं रखना, दूसरे समीकरण में रखना। व्यक्त कर दूसरे समीकरण में समीकरण में दूसरे समीकरण में रख कर हल करते। देखिए, ऊपर का आपको ये जो रामायण कथा है वो याद भले न रहे, लेकिन इसमें आपको ये चीज याद होना चाहिए। मैं आपको जनरली क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से बात ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे बोला है कि किसी एक समीकरण, कोई एक समीकरण लीजिए, जनरली हम लोग पहला समीकरण लेते हैं, में से एक अज्ञात राशि को जनरली हम लोग y का मान निकालते हैं x के रूप में। अज्ञात राशि यानी y का मान, ठीक है। दूसरी अज्ञात राशि मतलब कि x के रूप में, अज्ञात राशि मतलब कि x के रूप में निकालते हैं, ठीक है। पदों में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। जिससे ये आप निकाल रहे हैं ना, उसमें नहीं रखना, ये ध्यान रखना। दूसरे समीकरण में रखकर क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हल हो जाएगा। हल करेंगे तो हल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस बात का कि भाई क्या बात है। तो हल देखना है हम लोग को। हल है, दिया हुआ है कि यहाँ पे भी देखो, आप ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका वही समीकरण है, ठीक है। 2x+y बराबर 9, x+y बराबर 5। मतलब यही समीकरण को अभी हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। वही समीकरण को दूसरा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी ले लूंगा मैं आगे कभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+y बराबर 9, 2x+y बराबर 9। और दूसरा, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण में जो लिखा हुआ है x+y बराबर 5 लिखा, ये दूसरा समीकरण मान लिए, ये दूसरा समीकरण मान लिए। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने क्या बोला कि एक का मान, चले y का मान x के रूप पद में निकाल के दूसरा में डाल देंगे। यहाँ पे समीकरण एक से 2x+y बराबर 9 है, 2x+y बराबर 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये 2x+y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा 9 - 2। अब ये जो मान है का मान इसमें रखोगे, ये तो समीकरण एक से निकाले हो ना, अभी समीकरण एक से निकाले हो, तो दो में रखना है आप का मान। समीकरण दो में रखने पर, अब दो में रखना है तो दो आना चाहिए। यानी देखो, कार जो होता है कार में अगर बैठना है तो कार तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 2 से दो इंप्लाइज करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 आ जाएगा। दो इंप्लाइज करने का मतलब समीकरण 2 यहाँ पे लिखना है। x+y बराबर यहाँ पे 5। अब y का मान कितना आया है भाई, 9 - 2x, तो y के जगह पे 9 - 2x रखो। x+y के जगह पे, यहाँ पे y है ना, ये देखो y है। और y बराबर कितना भाई, 9 - 2x है, तो 9 - 2x यहाँ पे मैंने रखा, 9 - 2x यहाँ पे रख दिया, बराबर y के बाद बराबर है तो बराबर दे दिया, 5 है तो।
अब चलिए इसको ठीक करते हैं। ब्रैकेट के पहले प्लस है, इसमें ब्रैकेट तोड़ने में कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 2x बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x है, x का शादी होगा यानी x का मान निकालना है। यहाँ पे भी x है तो x का शादी होगा यानी x का मान निकालना है। लेकिन इसमें x है क्या? नहीं है। इसमें x नहीं है तो भाई इसको इधर भेज दो, तो ये 9 को उधर भेजेंगे बराबर के उस तरफ। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस 2x बराबर 5 तो पहले से था, बराबर के बाद 5 तो पहले से था, और 9 जो है वो प्लस में है, 9 जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पहले प्लस, 2x के पहले माइनस, घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एगो x, 2x में से एगो x घटेगा तो एगो x होगा। वर्गा का चिन्ह कौन हो जाएगा? 2 वर्गा है कि 1 वर्गा है? बड़ा है तो यहाँ पे वर्गा चिन्ह। उसी तरह से 5 के पहले प्लस, 9 के पहले माइनस है तो घटेगा, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और वर्गा का चिन्ह देखो 9 है, बड़ा वर्गा का चिन्ह माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 4। देखो उसमें भी x बराबर 4 आया था ना। हाँ, अब x बराबर 4 जो आया वो किसी एक में रख दीजिए, एक समीकरण में रख लो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। चलो यहाँ पे समीकरण 1 से करते हैं। तो समीकरण 1 से एक इम्प्लाइज लिख लीजिए, तो एक इम्प्लाइज यहाँ पे समीकरण 1 को आप फिर से देख लीजिए, मुझे तो याद है बट फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखो समीकरण 1 है ये वाला कि 2x प्लस वाई बराबर 9, 2x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर 9 लिख दिया। ये देख लो 2x प्लस वाई बराबर 9 है, थोड़ा भी बदला हुआ नहीं है। बदलागा तो, लेकिन बदलाएगा तो बदला लेंगे ना, बदला लेना। बट क्या करे, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी को मतलब शायरी नहीं कहा जाता है। बहुत चुभने लगा हूँ सबको, बुरा तो नहीं हूँ, जानी जितना बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूँ। खैर क्या फर्क पड़ता है यार। चलो दे दो। तो x का मान कितना रखना है भाई? x का मान आपको 4 रखना है। x का मान कितना रखना है? 4 रखना था। 2x का मतलब होता है 2 गुने x, तो 2 गुने x की जगह पे 4 रखो, प्लस y बराबर 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 प्लस y बराबर 9। अब ये 8 में तो भाई समझते हो ना, y का मान कराना है, y का मान निकालना है यानी y का शादी कराना है। 8 को उधर भेजो, 8 के पहले भी प्लस है, प्लस के उधर मतलब उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप पहले भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहले वीडियो में, कि आपको जब तुलनात्मक विधि से बनाया गया था तो भी आपका सेम समीकरण लिया हुआ था, तो सेम हल ही आएगा ना। अतः x बराबर यहाँ पे 4 आया और y बराबर के यहाँ पे 1 आया, यानी x का मान और y का मान दोनों का मिल गया। और आप लोग प्लीज, मैंने मैथ वाले से रिक्वेस्ट है, आप x और y का याद नहीं दिलाया कीजिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग को ये किस विधि से बना भाई? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से बन गया है, सॉल्व हो गया अच्छी तरह से। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलिएगा, फिर से रिपीट करके देखिएगा और समझ में आएगा यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।